था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें हैं उनकी? हाँ। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को, और इसके साथ ही आपको बता दें, क्योंकि देखिए बेहद खास थे और 89 की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिस एम्बुलेंस से उन्हें ले जाया गया शमशान घाट पर, पंचतत्व में विलीन हुए। और इसके साथ ही अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन अंतिम विदाई देने पहुंचे। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है और ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां परिवार के तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। तेरी तारीफ तो बहुत सुनी थी रजा, काम पहली बार कर रहा हूँ और जितनी तारीफ सुनी थी तू उतना ही अच्छा एक्टर है, इसी तरह मेहनत से लगन से काम करता रहे। हाँ। अच्छा, हमें डर लगता था कि भाई इनके साथ हम एक्शन सीन कर रहे हैं, हाँ। अगर गलती से इनका हथौड़ा लग गया हमें तो क्या हमारा क्या होगा। लेकिन बहुत अच्छी उनकी टाइमिंग थी, फाइट जब करते थे बड़ी अच्छी उनकी टाइमिंग थी और बहुत वो अपने ब्लोज मारते थे सामने वाले को, बिल्कुल लगती नहीं थी। हाँ। लेकिन डर हमेशा खौफ रहता था उनका जी। कहीं ये हथौड़ा लग ना जाए हमें। जो उनके और बेटे कभी कहते कभार थे अगर कि- अगर लग भी जाता था जी। तो गले लगा लेते थे, अरे वाह, गले लगाते थे। बहुत शुक्रिया रजा साहब। तो आप सुन रहे थे रजा मुराद जी को, जिन्होंने बताया कि कैसे खास पल उन्होंने धर्मेंद्र जी के साथ साझा किए। कई यादें जुड़ी हुई हैं और एक युग का अंत इसे कहा जा रहा है। बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी, विले पार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त ने भी अंतिम विदाई दी है और अब यादों में रहेंगे बॉलीवुड के वीरू, जिन्होंने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें जुगनू, हुकूमत और इसके साथ ही कई फिल्में शामिल थीं। फिल्म आँखें, जिसमें उनके किरदार के लिए उन्होंने खास पहचान बनाई। अपराध फिल्म से भी एक खास पहचान बनाई। यादों की बारात, और यादों की बारात के साथ साथ फिल्म शोले, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 1975 में आई फिल्म शोले। फिल्म फूल और पत्थर में भी उन्होंने जो काम किया, उससे काम के वजह से ही उन्हें पूरे देश भर में जाना जाता है। बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है और ही मैन के नाम से सिर्फ उन्हें बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। तो आज इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया और ये तस्वीरें देखी और ये लोगों की भीड़ बता रही है। ये भीड़ देखकर पता चल रहा है कि उनके प्रशंसक कितनी बड़ी संख्या में थे। ये 6 तस्वीरें देखिए, जब हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंची, ईशा देओल पहुंची, करण देओल, अमिताभ बच्चन, आमिर खान और इसके साथ ही संजय दत्त भी पहुंचे और अभिषेक बच्चन भी पहुंचे। परिवार के तमाम लोगों की मौजूदगी रही और इसके साथ ही बॉलीवुड के कई एक्टर्स शमशान घाट पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने, 6 तस्वीरें। जब अंतिम संस्कार किया गया उस वक्त कई लोग मौजूद थे, परिवार के कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। हेमा मालिनी, ईशा देओल, साथ ही कई जो बॉलीवुड के लोग हैं वो यहाँ पर अंतिम दर्शन करने पहुंचे। करण देओल भी पहुंचे, ये तस्वीरें आपके सामने, संजय दत्त भी। नवासी साल की उम्र में आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और करण जौहर ने एक बहुत बड़ा सदमा इसे फिल्मी जगत के लिए बताया है।
तो शमशान भूमि के बाहर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं और एक्टर्स भी मौजूद हैं और इसीलिए भारी पुलिस बल और बाउंसर्स यहाँ पर तैनात हैं। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। का बड़ा नुकसान भी हुआ है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें हैं उनकी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। तो आप सुन रहे थे नितिन गडकरी को, जिन्होंने बताया कि आज एक बहुत अच्छे इंसान को हमने खो दिया है, एक बहुत अच्छे एक्टर को हमने खो दिया, एक दिग्गज एक्टर को हमने खोया। 1960 में फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई, जिसके बाद कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। कुल मिलाकर करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और इतने ही किरदार निभाए। धर्मेंद्र की फिल्म के गाने जो आज भी घर घर तक मशहूर हैं। कई ऐसी फिल्म के किरदार जो लोगों के बीच काफ़ी फेमस हुए और इन्हीं किरदारों के ज़रिए उन्होंने लोगों के दिल में एक खास जगह बनाई जो हमेशा रहेगी। तो 89 साल उम्र थी अभिनेता धर्मेंद्र की और उम्र संबंधी बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लंबे समय से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को जब सांस लेने में उन्हें दिक्कत हुई थी, तब उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 नवंबर के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया और डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि आगे का जो ट्रीटमेंट है वो घर पर ही किया जाएगा। करण जौहर ने दुख जाहिर करते हुए लिखा है कि ये एक युग का अंत है। एक बहुत बड़ा मेगा स्टार, मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का रूप और बहुत हैंडसम और सबसे रहस्यमय स्क्रीन प्रेजेंस थी। इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड और वो हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में खास और शानदार तरीकों से मौजूद है। तो देखिए, 7 दशकों से ज़्यादा लंबा करियर रहा है, 300 से ज़्यादा फिल्में की। हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक रहे। कई सुपरहिट फिल्मों के लिए उन्हें कई बार कई अवार्ड्स मिले। शोले, फिल्म चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर जैसी कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी और आज भी डायलॉग्स भी खूब दोहराए जाते हैं। चाहे फिल्म शोले के डायलॉग्स हों, चाहे फिल्म चुपके चुपके के डायलॉग्स हों। और शेखर सुमन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शेखर सुमन जी, बहुत बड़ी क्षति आज पूरे देश के लिए, एक दिग्गज अभिनेता को आज हमने खो दिया। जी, ऐसा लग रहा है कि हम सब पे एक दुख का पहाड़ टूट गया है और मैं तो यही मान के चल रहा था कि इस बार भी खबर असत्य हो, इस बार भी गलत खबर निकले और धर्म जी 100 साल तक हमारे साथ रहें, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। और वो कहते हैं कि किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं, दुनिया चलती रहती है, लेकिन धर्म जी के जाने से आज दुनिया रुक गई। आज फिल्म इंडस्ट्री का जो आधार स्तंभ था वो खत्म हो गया, एक युग समाप्त हो गया और ये इंडस्ट्री भी रुक गई, ये धरती भी रुक गई, ऐसा लगता है जीवन रुक गया। एक 65 साल का एक इतना लंबा सफर जिसमें हम सब शामिल हुए, बचपन से हम सब, पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष और जहां जहां उनके फैंस हैं, सब लोगों ने उनका स्टारडम देखा और उनकी अच्छाई और उनकी सच्चाई देखी। बहुत ही खूबसूरत इंसान। देखिए, एक्टर आएंगे जाएंगे पर दूसरा धर्मेंद्र नहीं पैदा होगा, भी नहीं। अपने आप में एक अनूठे इंसान, जिंदा दिल, हरफन मौला, खुश मिजाज, ऐसे इंसान बिरले बनते हैं।
अरबों साल में एक ऐसा इंसान पैदा होता है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो धर्म जी थे। हालांकि मुझे आनंद फिल्म की एक आखिरी लाइन याद आ रही है कि आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। धर्म जी भी वो आनंद थे। धर्म जी गए नहीं, धर्म जी मरे नहीं, धर्म जी मरते ही नहीं। तो वो हमारे दिलों में वाबस्ता रहेंगे जब तक ये हम जिंदा हैं, जब तक ये दुनिया कायम है। धर्म जी का नाम जो है वो अमर रहेगा, हमेशा सबके लबों पे रहेगा। इतनी खुशियां बांटी उन्होंने, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट और एक ईमानदारी जो एक इंसान में होती, एक सच्चाई, वो इस तरह की सच्चाई और इस तरह की ईमानदारी और किसी एक्टर में देखने को नहीं मिली जो धर्म जी में थी। क्या बात है, उनको हजारों सलाम। बिल्कुल जी बिल्कुल शेखर सुमन जी, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, उन्होंने अब सैकड़ों फिल्मों में न सिर्फ काम किया बल्कि वो किरदार ऐसे थे, वो ऐसे किरदार उन्होंने निभाए, कुछ ऐसे अभिनय जिनके चलते वो पूरे देश भर में करोड़ों जनता के दिलों में उन्होंने एक खास जगह बनाई जो और हमेशा अतुलनीय थे। धर्म जी का जो स्लॉट था ना, धर्म जी जिस तरह से काम करते थे अभिनेता के रूप में, वो लोग आए नंबर 1, नंबर 2, 3, वो अपनी जगह तटस्थ रहे, कायम जहां थे, और कभी उस रेस में नहीं थे जो हमेशा उन्होंने कहा कि मैं नंबर 1 की रेस में नहीं था और मैं चाहता तो हमेशा नंबर 1 रह सकता था। वो इंसान इतना जिंदा दिल इंसान, तो वो हमेशा जो उनका एक स्थान था, बस वो वहीं रहे, न नीचे गए न ऊपर गए, बस वहीं थे और उससे वो खुश थे और हम सब बड़े खुश थे। और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात ये है, देखिए जाने वाला जाता दुख होता है, एक लंबी जी और बड़ी खूबसूरत जिंदगी जी उन्होंने, बहुत खूबसूरत, जो जी में आया किया और इतने खूबसूरत रोल्स उन्होंने किए। हर फिल्म में उन्होंने उनका जो अतुलनीय थे, उनके जैसा वो बेमिसाल थे, उनके जैसा कोई एक्टर नहीं हो सकता है, चाहे वो अनुपमा हो, चाहे वो सत्यकाम हो, चाहे वो शोले हो या प्रतिज्ञा हो या सीता और गीता हो, या जो भी फिल्म उन्होंने चुपके हो, हर फिल्म में धर्म जी की जगह आप किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते थे। अच्छा, इसकी जगह ये भी हो सकता है। धर्म जी मतलब धर्म जी। आप बस हाथ ऊपर उठा के उठते थे और नाचते थे, तो जितने बेस्ट डांसर्स थे उनके सामने फीके पड़ जाते थे। उनमें वो खासियत थी, वो बिल्कुल चुंबकीय जिसको कहते हैं, आकर्षण। दुनिया के 10 सबसे हसीन इंसानों में उनका नाम शुमार होता था, और जितने खूबसूरत अंदर से थे उतने ही बाहर से। आप देखिए आखिर दम तक वो दिलीप साहब के इतने दीवाने रहे, उनके चरणों में अपना सर रख के उनकी प्रशंसा करते रहे। कौन करता है, इतने बड़े इंसान, वो उनकी सच्चाई को दर्शाता है। वो इतने खूबसूरत इंसान थे और सबसे जुड़े और सब लोग उनसे जुड़े, और कोई उनका दुश्मन और कोई उनका प्रतियोगी नहीं रहा, कोई कंपेटिटर नहीं था। किसी ने कभी धर्म जी के बारे में कोई गलत बात जिंदगी में नहीं की। हर जी बिल्कुल, और यही बातें थी, यही चीज़ें थी जो धर्मेंद्र जी को सबसे अलग बनाती थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, एक युगकांत से कहा जा रहा है 8 दिसंबर 1935 को उनका पसंदीदा गाना था, और ये मुझे हर वक्त बोलते थे कि अर्जुन तू मेरी जवानी याद दिलाता है, क्योंकि मैं वो सरदार बना घूमता रहता था। कहा कि यार ये मेरे पिंड की याद आती थी, और पाजी सिर्फ अपनी पिंड की बात करते थे, वो सिर्फ अपने पास जो था, मैं गांव में ऐसा था, मैं ऐसा करता था, ये करता था। एंड टू जो ओरिजिनल धर्म जी हैं, जो वहां कैमरा के सामने थे, वो जाती जिंदगी में भी थे। और कई सालों के बाद मैं एयरपोर्ट पे था और ये कहीं जा रहे थे, तो इन्होंने मुझे देखा और कहा कि ओए अच्छा वो फिरोज नाम है ना तेरा, वो तो है कितने। मैं कैसे भूलूंगा इस शख्स को, इतने सालों के बाद भी वो याद करते थे और ऐसे ही गले लगाते थे मानो मैं उनका अपना बच्चा हूं। मैं उनको नहीं भूल सकता। तो अभिनेता फिरोज खान को आपने सुना, कई खूबसूरत यादें उनकी धर्मेंद्र के साथ साथ। और क्योंकि देखिए, जब सैकड़ों फिल्मों में काम किया, कई अभिनय उन्होंने निभाए, कई रोल उन्होंने निभाए, और जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनके साथ कई फिल्मों में काम किया। और यही वजह है कि बॉलीवुड के जो तमाम अभिनेता हैं, जो भी एक्टर्स हैं, वो उन्हें आज याद कर रहे हैं, उनके साथ किए गए काम के उस समय को याद कर रहे हैं। तो वो यही कहते थे, यार मैं अपने पिंड जाना चाहता हूँ, मैं बस अभी बहुत हो गया, यहाँ बहुत मजा आ रहा है, इधर सब शौहरत मिली, इज्जत मिली सर, लेकिन वो मेरी वो जो गांव की मिट्टी की भीनी भीनी
खुशबू नहीं मिलती है मुझे। और ये सभी को कहते थे वो कि अपनी पिंड की जो मिट्टी है, वो सरजमीन जो है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इन्होंने यहाँ फार्म हाउस भी जी। तो देखिए, आप फिरोज़ खान को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि हमेशा अपने पिंड को, जहाँ से वो थे, उस जगह को याद करते थे और लोगों को भी यही कहते थे कि जो आपकी जन्मभूमि है, जहाँ से आप हैं, जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उस जगह को कभी ना भूलिए। और कई ऐसी बातें हैं उनसे जुड़ी हुई, कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थीं, ख़ास बनाती थीं। न सिर्फ उनकी एक्टिंग, बल्कि उनका व्यक्तित्व उन्हें सबसे अलग बनाता था। पूरे देश भर में आज मशहूर एक्टर के निधन से शोक की लहर है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ दिन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट भी थे, फिर उन्हें घर ले जाया गया था। घर से ही ट्रीटमेंट चल रहा था। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसरानी गांव में उनका जन्म हुआ था और 1960 में फिल्मों में काम करना शुरू किया। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने आज पार्थिव देह को मुखाग्नि दी और धर्मेंद्र पंच तत्व में विलीन हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम अभिनेता और बड़ी हस्तियां धर्मेंद्र के अंतिम यात्रा में इस दुख की घड़ी में शामिल हुई, उनके परिवार के साथ रहीं। और तस्वीरें ये लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं उस वक्त की जब अंतिम संस्कार के लिए परिवार के तमाम लोग और फिल्म इंडस्ट्री के भी कई हस्तियां यहाँ पर पहुंची थी। तो फिल्म जगत के साथ साथ आज पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि धर्मेंद्र के निधन को एक युग का अंत कहा जा रहा है। विले पार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त ने उन्हें अंतिम विदाई दी। परिवार के तमाम लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रही। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर पहुँचे और ये देखिए भीड़, जब अभिषेक बच्चन जिस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ पहुँचे यहाँ पर और अंतिम विदाई दी। और ये दूसरी तस्वीर, तो अब धर्मेंद्र हम सबकी यादों में रहेंगे अपने किरदारों के ज़रिए, उन फिल्मों के ज़रिए जिसके चलते उन्होंने सभी के दिल में वो खास जगह बनाई। थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे किसी बात के लिए बुलाया था, किसी किताब के लिए जो मेरी थी उन्हें पढ़नी थी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई वो किताब तुम्हारे पास हो तो मुझे दे देना। मगर ये कि वो एक बड़ी अनयूजुअल पर्सनालिटी के आदमी थे, बहुत ही अनयूजुअल। एक तरफ देखिए, एक धर्म जी को जो भी आदमी जानता है वो आपको ये बता देगा कि धर्म जी से कोई आदमी लिबर्टी नहीं ले सकता था, जरा सी लिबर्टी नहीं ले सकता था। वो इतने डिग्निफाइड आदमी जी। और उसी के साथ वो ये भी आपको बताएगा कि वो बहुत ही हम्बल आदमी थे। ये अजीब सी बात है, ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता आपको, या तो ऐसा होता आदमी या वैसा होता है। हाँ। और बहुत ही ह्यूमिलिटी थी उनमें। अब आप उन्हें एज एन एक्टर देखिए, उन्होंने जो एक्शन रोल्स हैं और एक्शन फिल्म है वो कितने कन्विंसिंगली की है। हाँ। कि लगता है कि एक्शन फिल्म के लिए है, लेकिन जब उन्होंने अपना अनुपमा की या सत्यकाम की तो वो कोई दूसरे ही इंसान थे कि एक पढ़ा लिखा जेंटल सोफिस्टिकेटेड सा अच्छा आदमी, वो उसमें एकदम जेंटलनेस की पिक्चर बन जाते थे। तो उनके अंदर ये एक अजीब, आपस में चीनी भाषा में बात करते थे आतंकी।